छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा में पिछले 2-3 दिन पहले भयंकर ओलावृष्टि हुई है, जिससे किसानों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और चंदला विधानसभा के विधायक और खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के सांसद वीडी शर्मा ने हमने किसी व्हाट्सएप ग्रुप में एक खबर पढ़ी कि चंदला विधानसभा के विधायक दिलीप अहिरवार और सांसद महोदय वीडी शर्मा जी ने किसानों को ढांढस बनाया है और ये कहा है कि हमें आपकी चिंता है और मुआवजा दिया जाएगा। एक खबर यह भी आ रही है कि सरबई क्षेत्र के खामिनखेड़ा गांव में एक किसान ने ओलावृष्टि के बाद आत्महत्या कर ली है। इससे पहले भी इस क्षेत्र में ओलावृष्टि होती रही है, लेकिन किसान आत्महत्या नहीं करते रहे। दरअसल बात यह है कि ओलावृष्टि से पहले ही किसानों का लाखों का नुकसान हो चुका था। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि लाखों का नुकसान इसलिए हो चुका था इस क्षेत्र के किसानों का, क्योंकि इस बार नहर में पानी नहीं आया और नहर में पानी न आने की वजह से किसानों का पहले ही इतना नुकसान हो चुका था। जो गेहूं की खेती थी वो बर्बाद हो चुकी थी, उसको पानी नहीं मिला था। और गेहूं के अलावा जो किसानों ने खेती बोई थी ओलावृष्टि के बाद वो भी बर्बाद हो गई। जो गेहूं की खेती थी वो भी बर्बाद हो गई। तो लगभग बात यह है कि किसानों की सभी खेतियां पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। इसी वजह से अब किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो गया है। खामिनखेड़ा गाँव के एक किसान ने आत्महत्या कर ली है। अभी हमारे पास खबर आई है, पूरी खबर क्या है वो हम आपको बहुत जल्द दिखाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि नेताओं के द्वारा यह कहा जाता है कि हमें किसानों की बड़ी चिंता है। अगर आपको किसानों की वास्तव में चिंता थी तो आपको नहर में पानी देना चाहिए था। किसान सड़क पर भी आए थे, किसानों ने अपनी फोटो वीडियोस भी डालने का प्रयास किया था। बात यह है कि मीडिया ने उसको ज्यादा कवर नहीं किया, बात नेताओं तक पहुंच नहीं पाई, क्योंकि मीडिया जो चाटुकारिता में व्यस्त है, भाई साहब करने में व्यस्त है, और इधर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। तो अब किसानों को जो आप सिंपैथी दे रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसान बर्बाद हो चुका है। अब आप कितना मुआवजा दे देंगे? क्योंकि ओलावृष्टि से जो किसानों को नुकसान हुआ है उससे पहले कई गुना नुकसान आपने नहर में पानी ना देकर किसानों का कर दिया है। जनता वाणी देखते रहिए और खबरों पर कवरेज लगातार दिखाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद।